आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज देखेंगे आखिरकार आपको लेके इस पर्सन के दिल में कैसी एनर्जीज है। ठीक है, आपके नियर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से और क्या हो रहा है आप दोनों के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। 3, 2, 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे चांद में भी दाग है, ठीक है ना, वैसे ही आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हिडन है जो इस पर्सन ने आपसे गुफ्तगू नहीं की है और वही हिडन कारण ही आप दोनों के सेपरेशन का रीज़न बन रहा है। आप दोनों की कभी भी ना आगे मतलब रिश्ते को बढ़ाने की बात नहीं हुई है, ठीक है। और एक तरीके से ये रिश्ता ना कोशिश जितनी की जा रही है ना वो पीछे की ओर जा रहा है। ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा वादे किए जा रहे हैं या जितनी लड़ाई सुलझती जा रही है उतनी ही ज़्यादा पुरानी बातें उठ रही है और पुरानी बातों के उठने की वजह से इस रिश्ते में अनबन हो रही है। क्या मैं सही हूँ? लिखो पास्ट। पुरानी एनर्जीज़ की वजह से ऐसा लगता है एक लड़ाई को ठीक करने जाओ तो पुरानी 10 बातें उठ जाती है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता कि मतलब जिसकी वजह से कहीं ना कहीं और 50 बातें उठने लग जाती है। अब धीरे धीरे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आ रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जा रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अब अगर मैं बोलूं कि ये पर्सन पूरी तरीके से आपके दुखी में दुख है, नहीं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन ऐसे नहीं है कि अपना नुकसान करेंगे कभी भी। कोई भी चीज़ें कर रहे हैं ना उसके साथ साथ बाकी चीज़ें चलती जा रही हैं इनकी लाइफ में। कोई चीज़ रुक नहीं रही है, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे मनी हो, चाहे वो करियर हो। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसा हिडन एक्शन है जो आपको अभी नहीं पता चल रहा, पर ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपके सामने आएगी, वो चीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी। अब धीरे धीरे देखने पर पता चल रहा है और कहीं ना कहीं मुझे क्लैरिटी भी मिल रही है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्रीट यू वेरी नाइसली। बहुत केयर आने वाला है आपकी तरफ। ऐसा लगता है कि जब से आपने खुद को इनसे विड्रॉ किया है, खुद से आपने इनको अलग किया है ना, तो आपके पर्सन को एक तरीके का डर सा सताने लगा है। इस पर्सन को एक तरीके का एक मतलब कितनी सिक्योरिटी होती है, वो सिक्योरिटी नहीं रही, ठीक है। ऐसा लगने लगा कि मुझ पर कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है या फिर मुझ पर मेरे से मेरी कीमती चीज़ कोई भी छीन सकता है। एक तरीके का डर है, ठीक है ना। और वो कीमती चीज़ कोई और नहीं, वो आप हो, ठीक है। वो कीमती चीज़ कोई और नहीं, वो आप हो, क्योंकि आपको लेके दिस पर्सन इज़ वेरी मच पॉजेसिव। और मुझे लगता है कि इनका गुस्सा भी आप ही शांत कर सकते हो या फिर आप ही बहुत ज़्यादा हवा दे सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे आपके पर्सन के आंखों के सामने जो अंधेरा छा रहा है उसे देख के मैं बता सकती हूँ कि ये अंधेरा डर का है, ये अंधेरा कहीं ना कहीं गुस्से का है, ये अंधेरा कहीं ना कहीं ईगो का है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में तहस नहस हुआ है सब कुछ और कहीं ना कहीं तबाही आई है। और ये जो तूफ़ान है ना, वो तूफ़ान बहुत कुछ लेके गई है और भी चीज़ें लेके जाएगी अगर ये पर्सन आपकी बात को नहीं समझेंगे। ऐसा लगता है ये हैंग्ड मैन वाली एनर्जी में है, जहाँ प्राण जाए, मतलब कितनी सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन एडमिट कर रहे हैं, और अगर एडमिट भी कर रहे हैं दिल से आपके सामने इस चीज़ से सीख रहे हैं नहीं, क्योंकि गलतियाँ तो वो सेम दोहरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बार बार चांस मांगेंगे कि मुझे चांस दे दो, मुझे चांस दे दो, मुझे चांस दे दो, और ये फिर भी इनके एक्शन में सुधार नहीं आया, तो आप खुद बताइए क्या चांस देने का फ़ायदा। पर मीनवाइल एक ऐसी एनर्जी में आ रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि जहाँ ये आपसे अकेले में, मुझे लगता है दे वांट टू हग यू, दे वांट यू वेरी क्लोज। बिकॉज जैसे कहते नहीं है इंसान
से सबसे करीबी वही होता है जिससे वो सबसे ज़्यादा लड़ता है या फिर सबसे ज़्यादा उससे अनबन होती है। तो वही एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहाँ ऐसा लग रहा है कि गुस्सा भी एक पल का, एकदम से गुस्सा हो जाना, लेकिन फिर एकदम से प्यार आ जाना, प्यार जताने लगना, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे। मतलब हमेशा के लिए वो ऐसे नहीं रख पा रहे कि सिर्फ गुस्सा ही रहेंगे या फिर सिर्फ प्यार ही रहेगा ना, ऐसे नहीं है। धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा लग रहा है प्यार का संदेश, प्यार का पैगाम कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ तुम्हारी ओर, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं है कि झटका लगेगा, आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है ना कि ये पर्सन आपके पास लौटेंगे। एंड दिस मंथ इज़ वेरी मच कॉलिंग फॉर देयर पर्सन, कॉलिंग फॉर योर पर्सन। आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, डोंट गेट हर्ट, डोंट बी सैड, आई एम कमिंग, ठीक है। ये एक अनवांटेड एनर्जी है जहाँ पे ये अपने साथ पुरानी पास्ट की एनर्जी भी लेके आएंगे। रिन्यूअल होगा, लेकिन एक पास्ट की एनर्जी भी आपके साथ आ रही है, आपके पास आएगी, जहाँ ये एनर्जी, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने वाली है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करेगी कि आगे के लिए इस कनेक्शन का क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ़ैसला आपके हाथ में होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये फ़ैसला आप ही के हाथ में होगा कि इस चीज़ का क्या करना है, छोड़ना है कि रखना है, माफ़ करना है, कबूलना है, या हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना है। ये फ़ैसला पूरा का पूरा आपका ही होगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है गाइज़। ये चीज़ मुझे बहुत ही एक तरीके से एनर्जाइज़ कर रही है, एक तरीके से मोटिवेट कर रही है कि हाउ सीरियस दिस पर्सन हैज़ बिकम फॉर यू। ऐसा लगता है कि घूम फिर के इनकी एनर्जी आपके पास ही आ रही है, आपको ये बताने के लिए, जैसे कहते नहीं है घूम फिर के चिड़िया अपने घर को लौटे। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू विद अ लॉट ऑफ बैगेज, लॉट ऑफ क्राई, लॉट ऑफ हर्ट। हो सकता है कि आप इनका ये अवतार पहली बार देखो, ठीक है, ये अवतार पहली बार देखो कि ऐसी हालत में तो मैंने इनको कभी नहीं देखा। आपको ये भी लग सकता है कि ये बनावटी है या फिर ये चीज़ सच नहीं है। तो मैं आपको ये भी बता दूँ, हो सकता है कि ये बनावटी हो सकता है ये चीज़ सच ना हो, पर जो भी होगा ना, आप दोनों के रिश्ते का एक टर्निंग पॉइंट होगा। आप दोनों का कनेक्शन यहाँ से एक या तो नए मुकाम पे पहुँचेगा, या तो कुछ ऐसा होगा जहाँ आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी कि माफ़ किया जाए या छोड़ दिया जाए। ऐसा लगता है सम डिसीजन इज़ कमिंग, ऐसा लगता है समथिंग इज़ गोइंग टू गेट डिसाइडेड, और वो डिसाइड होगा बहुत जल्द। आप ही के एक मतलब फ़ैसले की वजह से डिसीजन होगा, ठीक है ना। आप ही के फ़ैसले की वजह से जो चीज़ें होंगी वो आप ही के फ़ैसले की वजह से होंगी। तो मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। और ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, एक तरीके से मैसेज इज़ कमिंग, ठीक है। लव मैसेजेस, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ बैगेज, लॉट्स ऑफ हीलिंग इज़ कमिंग। लेट्स सी आपके पर्सन और आपकी ओर क्या लेके आ रहे हैं। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। इस रीडिंग को प्यार देके ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू। ट्रस्ट योर डेस्टिनी, ट्रस्ट योर गॉड, कीप प्रेइंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।